वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, कोई स्टॉक कोई भी अपने सेक्टर में बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहा है, मतलब ये समझ लो कि इतनी बुरी कंडीशन है कि उसके ऊपर बैंक का हो या गवर्नमेंट का हो या फिर अपनी इंडस्ट्री का ही हो, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ है। और ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए उस सेक्टर में, उस स्टॉक से रिलेटेड, कि उसका कॉम्पिटिटर एक बहुत बड़ा पहले से ही है और उसको एक बहुत बड़ी डील मिल जाए, तो उस सिचुएशन में उस स्टॉक का क्या होगा? आपको क्या लगता है? थंबनेल पर तो आप नाम पढ़ ही चुके हैं। मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ? वोडाफोन आइडिया। स्टॉक 7 रुपये के आसपास आ चुका है। अब ज़रा इसकी कंडीशन क्या चल रही है? 6 महीने में 50% टूट चुका है। पिछले 1 साल की बात करोगे तो भी 50% टूट चुका है। पिछले 5 साल की बात करोगे तो उसने 26-27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और हाई वॉलिटिलिटी है ही। और अब जो न्यूज़ आई है ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। अब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपकी अपना पर्सनल डिसीजन होगा आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो, कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती हैं। मार्केट में जब आप काम करोगे लॉन्ग टर्म में 2 साल 4 साल 5 साल, आपको खुद समझ आने लगेगा कि भैया इस स्टॉक में, इस इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ों से दूर रहने में ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप ये सब चीज़ें नहीं समझ पाओगे। आपको लगेगा कि यार वोडाफोन आइडिया 7 रुपये का स्टॉक है, मैं ज़्यादा नहीं, अगर मैं इसके 1000 स्टॉक भी बाय कर लूँ 7000 रुपये के आएंगे, और ये 14 रुपये तक भी पहुँच गया तो मेरे 14000 हो जाएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है। लेकिन क्या 7 रुपये का स्टॉक 14 रुपये पहुँच ऐसे ही जाएगा? हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी ना। 7 रुपये का स्टॉक ये 3 रुपये पर भी आ सकता है। इतनी कैपेसिटी है आपकी कि आप यहाँ पर 50% लॉस कर लोगे। अगर है तो फिर ठीक है, आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन भाई ज़्यादातर जो नए इन्वेस्टर होते हैं ना, अगर ये स्टॉक 10-20% भी टूट जाएगा इस लेवल से तो भी एग्जिट करके भाग जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बाय करो 14 रुपये तक रुको। ज़रा न्यूज़ देखो कितनी बड़ी न्यूज़ है और उसका स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अप स्टॉक्स के साथ आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। 5 मिनट के अंदर पेपरलेस अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। अब स्टॉक्स इंडिया के टॉप ब्रोकर्स में आता है और ये टाटा ग्रुप का इसमें आपको भरोसा भी मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट है। आप चाहे तो खुद भी ये सर्च करके देख सकते हैं। काफ़ी सारे हिंदुस्तान, मनी कंट्रोल, CNBC, TV 18 के अलावा और भी आर्टिकल्स हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर, रिकॉर्ड हाई से 64% गिरा वोडाफोन आइडिया का शेयर, 7 रुपये के नीचे आ गया भाव। अब क्या दिक्कत हो रही है, चलिए यही समझते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो में ना आपको स्टॉक को एंट्री एग्जिट जो करनी है वो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बिना बिल्कुल भी मत करना, खुद से रिसर्च करना। नहीं समझ में आता है फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की। लेकिन इस वीडियो में आप थोड़ा सा बाय और सेल से हटके थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा सिचुएशन क्या बन रही है। सिचुएशन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स आपको मार्केट में और भी मिल जाएंगे जिनकी ये कंडीशन है। अब देखो क्या है मैटर, समझो। 64% गिर चुका है हाई से, 7 रुपये के नीचे है। अब लगा नया झटका, और ये जो नया झटका है ना, ये छोटा मोटा झटका नहीं, बहुत बड़ा है। क्यों? अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गिरावट है। निफ्टी 500 का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों में भी शामिल रहे हैं वोडाफोन आइडिया का शेयर। इसको अब नया झटका लगा है जब इसकी दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी कंपनियां रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल 2 कंपनियां ना कॉम्पिटिटर्स के। भाई जियो सबसे बड़ा है, जिसने तो मतलब आपको जियो को तो बताने की जरूरत नहीं, इंडिया में कितना बड़ा मार्केट शेयर लिए बैठा है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो एयरटेल है। एयरटेल का भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। तो इन्होंने क्या किया है, एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ एक डील की है। किस चीज़ के लिए? भारत में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं लाने का ऐलान किया है। अब अगर आपको स्टारलिंक के बारे में नहीं पता है तो भाई एक बार ज़रूर से इस वीडियो को देखने के बाद गूगल पे जाना और स्टारलिंक की इंटरनेट की हाईएस्ट स्पीड सर्च करना, मिनिमम स्पीड सर्च करना, इसकी जो फैसिलिटी है, इसकी जो मतलब सर्विस है वो कैसी है वो सर्च कर लेना। आपको पता चल जाएगा स्टारलिंक अगर इंडिया में आता है तो इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक बिजनेस पर्पज से इंटरनेट यूज़ करते हैं। वो स्टारलिंक के डेफिनेटली स्टारलिंक पे जाएंगे। हालांकि उसमें अलग अलग प्लान्स होंगे, वो उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इसकी जो सर्विस है वो बहुत कमाल की है। किसकी है ये? स्पेस एक्स किसकी है?
एलॉन मस्क। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो एक बार आप सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। और स्पेस एक्स की साझेदारी यानी कि स्टारलिंक के इंडिया में आने के बाद, मतलब देख लो आप, यहाँ पर जियो और एयरटेल दोनों ने की है यहाँ पर एलॉन मस्क की कंपनी की स्पेस एक्स के साथ डील। अब इसकी जो वोडाफोन आइडिया है, इसकी कंडीशन इतनी ख़राब, वो तो भाई इसके साथ डील कर ही नहीं सकता, उसका तो पहले से ही इतनी बुरी कंडीशन है, उसको पैसा ही नहीं चुकाया जा रहा है। तो अब आप सोचो, पहले से ही इतने बड़े बड़े प्लेयर थे ये, जिनका मतलब ये कॉम्पीट कर ही नहीं पा रहा था। अब उस सिचुएशन में यहाँ पर स्टारलिंक और आ जाएगा इनके साथ, तो वोडाफोन आइडिया की क्या हालत होने वाली है। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, जिसका मतलब वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। इस ऐलान के बाद रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में तो हालिया निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी जारी है, वहीं दूसरी ओर एयरटेल में भी बढ़त के बाद थोड़ा सा, चलो ये ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा। एयरटेल और जियो की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, रिलायंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। स्टारलिंक एक सैटेलाइट आधारित हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है। ये लो अर्थ ऑर्बिट एलियो सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करके दुर्गम इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने में सक्षम है। ये मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आप एक बार सर्च करके पता कर लेना स्टारलिंक है क्या, अगर आपको नहीं पता है। खास बात यह कि ये पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क की तरह टावर या केबल का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि सैटेलाइट के जरिए सेवाएं देता है। इसके चलते देश की सबसे बड़ी टावर कंपनी इंडस टावर के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि भाई ये जो जितनी भी कंपनी है, चाहे वो रिलायंस हो यानी कि जियो हो, या फिर ये हो वोडाफोन आइडिया हो, या इसके अलावा एयरटेल हो, ये सब क्या करते हैं, ये तो टावर के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं ना। बट ये जो है स्टारलिंक, ये तो सीधा भाई सैटेलाइट नेटवर्क से चलता है ना। हालांकि 100% नेटवर्क एरिया कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा इंडस टावर पे भी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपैक्ट जो पड़ेगा ना, वो पड़ेगा वोडाफोन आइडिया पर। वोडाफोन आइडिया की यूज़र की संख्या ऑलरेडी पहले से ही घट रही है। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में जो उसके आंकड़े हैं उसके मुताबिक 17.1 लाख ग्राहक इनको गंवाने पड़े, जिसका कुल सब्सक्राइबर घटकर 20.72 करोड़ रह गया है। इससे पहले नंबर में भी कंपनी ने 15 लाख ग्राहक खोए थे। मतलब धीरे धीरे करके इनके ग्राहक घटते ही जा रहे हैं, और कंपनी का मार्केट शेयर भी 18.19 से घटकर 18.01% पर आ गया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ क्वार्टरों में क्या होने वाला है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे तो देखो, ऐसी बात नहीं, वोडाफोन भी कुछ ना कुछ तो तरीके अपना ही रहा है, जिसकी वजह से उनके जो सब्सक्राइबर है वापस से आए, ना घटें, तो कुछ ना कुछ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगले 2 से 3 साल में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की योजना भी बना रहा है। कंपनी को उम्मीद है उसे जियो और एयरटेल के साथ मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। प्लान है इनका ये। लेकिन भाई अभी जिस तरह की न्यूज़ आ रही है उस हिसाब से तो ये जियो और एयरटेल बहुत बड़े लेवल पे जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो देखो मार्केट पर, इस स्टॉक पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब कुछ नया लाते हैं तो बात एक अलग है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया का कैपेक्स प्लान तभी संभव होगा जब उसे नया कर्ज मिले और सरकार से और राहत मिले, और जो कि कुछ भी ऐसा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए, और साथ ही साथ उनके शेयर होल्डर्स के लिए। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके सामने है आप समझो इस चीज़ को। स्टारलिंक के साथ डील होने के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो डायरेक्टली सैटेलाइट प्रोवाइडर जो है स्टारलिंक, जो इंटरनेट हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, उसकी तरफ लोग जो है ज़्यादा जाएंगे। आप मान के चलो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर नेटवर्क बहुत कम आते हैं, तो वहाँ पर तो स्टारलिंक यूज़ किया जाएगा, क्योंकि तो डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से वहाँ पर भी इंटरनेट आएगा, और वहाँ पर इंटरनेट आने की वजह से जो स्पेशली वैसे वाईफाई राउटर वगैरह ये सब चीज़ों की ख़त्म होंगे। और इन चीज़ों में राउटर में भाई एयरटेल भी है, इसके अलावा यहाँ पर जियो भी है और वोडाफोन भी है। एयरटेल और जियो तो सैटेलाइट लगवा देंगे वहाँ पे स्टारलिंक का, लेकिन वोडाफोन क्या करेगा? वोडाफोन का तो वहाँ से पत्ता ही साफ हो जाएगा ना। तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। अब आपको क्या लगता है इस न्यूज़ के बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी देखो, इस स्टॉक में वैसे तो अपने सपोर्ट लेवल पर है, लेकिन इस तरह के स्टॉक सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर काम नहीं करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में आगे चल के और ज़्यादा बड़ा रिस्क होने वाला है। अब देखो, कंपनी कुछ प्लान कर रही है अपने आप को बचाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। अगर हो जाता है कुछ नया
तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कंपनी में भरोसा करके इन्वेस्टमेंट किया जाए। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आपको अगर स्टॉक में जाना है तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा या फिर आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। नहीं कुछ समझ में आता है कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपकी पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। लेकिन भाई मुझे तो जो लगता है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपको क्या लगता है इस न्यूज़ का इम्पैक्ट स्टॉक पर क्या पड़ेगा, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। और किन किन लोगों के पास ये स्टॉक है और कौन कौन लोग लॉस में है, क्या इसमें रिकवरी के चांसेस है? डेफिनेटली इसमें थोड़ी बहुत तेजी आएगी, क्योंकि स्टॉक भले ही नीचे जाए इस तरीके से जाएगा थोड़े बहुत उतार चढ़ाव में, तो थोड़ी बहुत तेजी तो फिर भी आएगी इसमें, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके लालच में फंसकर इस स्टॉक में बने रहना, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट किया है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट मैं आपके साथ शेयर करते रहूँ शॉर्ट ट्रेड पर, तो शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर से कर लीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पर मिलती रहती है। और कोई इसी तरह का स्टॉक है जिसकी कंडीशन कुछ ऐसी है, उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जानकारी के साथ। जय हिंद।